हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में नागर स्टाइल को स्टार्ट किया था और हमने नागर शैली की कुछ विशेषताएं देखी थी। साथ में हमने नागर शैली के एग्जाम्पल देखे थे और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अब हम नागर शैली के जो सब स्कूल हैं उनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम नागर शैली को कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम द्रविड़ शैली की बात करेंगे और फिर वेसरा शैली की। तो इस प्रकार से जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर हो जाएगा वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम, सिविल सर्विस में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें देखनी है सबसे पहले जो हमारा नागर स्कूल है उसके 3 सब स्कूल्स हैं, यानी कि उसकी 3 उप शैलियाँ हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, नागर शैली की हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 3 उप शैली होती हैं, ओडिशा, चंदेल और सोलंकी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओडिशा स्कूल के बारे में। तो ऐसा शैली है, उनके जो मंदिर हैं उनकी जो आउटर वॉल होती है, यानी कि जो बाहरी दीवार होती है, उन पर बड़ी मात्रा में नक्काशी की जाती थी। लेकिन जो भीतरी दीवार हैं उनको बिना नक्काशी के ही रखा गया, यानी कि द आउटर वॉल्स आर रिचली कर्व्ड बट द इनर वॉल्स वर लेफ्ट बेयर। अगली विशेषता है ओडिशा शैली की कि द पोर्च डिड नॉट यूज पिलर्स। जो इसका ड्योढ़ी होती है, ड्योढ़ी मतलब पोर्च या बरामदा हम कह सकते हैं, उसमें खम्भों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय जो छत होती है उसको लोहे के गार्डर से सहारा दिया गया है। बट द रूफ वॉज सपोर्टेड बाय आयरन गार्डर्स, यानी जो पिलर्स होते हैं और आयरन के पिलर्स होते हैं उनसे उनकी जो है छत है उसको सहारा दिया गया है। अगली विशेषता है कि जो शिखर होता है, द शिखर वर कॉल्ड रेखा देउल्स, यानी कि जो अभी तक हमारे यहाँ शिखर थे उनको उड़ीसा शैली में क्या कहा जाता है, देउल कहा जाता है। वे लगभग एक क्षैतिज छत जैसे होते थे जो शीर्ष पर एकदम से अंदर की तरफ मुड़ते थे। द शिखर वर कॉल्ड रेखा देउल्स। दे रिसेंबल्ड अ नियरली हॉरिजॉन्टल रूफ दैट कर्व्ड शार्पली इनवर्ट एट द टॉप। आगे हम समझेंगे कि देउल होते क्या हैं। नेक्स्ट अगली विशेषता है कि जो इस शैली के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिरों के समान ही परकोटे से घिरे होते थे। कि जो टेम्पल्स आर सराउंडेड बाय द रैम्पार्ट लाइक द्रविणी स्टाइल टेम्पल्स। कि जो द्रविड़ शैली में रैम्पार्ट होते हैं, यानी कि जो परकोटे होते हैं जिनको हम द्रविड़ शैली में डिस्कस करेंगे, उससे घिरे हुए हैं हमारे उड़ीसा शैली के मंदिर। और अब जो उड़ीसा शैली है दोस्तों, उसको भी देउल के आधार पर हम 3 उप भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे जो शिखर है वो एकदम से कैसा है, एक सीधी रेखा में है, यानी कि मतलब स्ट्रेट लाइन में है। सो इसको हम कहेंगे रेखा देउल। सेकंड जो आपको दिख रहा होगा इसमें पिरामिडल शेप में है, यानी कि जो पिरामिड आकार का शेप है इसको हम बोलते हैं पीढ़ा देउल। और ये जो आपको दिख रहा है एक डोम्ब साइप जैसी संरचना है, गुंबदाकार संरचना है, इसको हम बोलते हैं खाकरा। सो हम कह सकते हैं कि जो ओडिशा शैली के मंदिर हैं उनको शिखर के बेसिस पर हम 3 सब पार्ट्स में पुनः डिवाइड कर सकते हैं, विच इज रेखा देउल, पीढ़ा देउल एंड खाकरा देउल। आइए समझते हैं कि रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाकरा देउल क्या होते हैं। देखिए, रेखा देउल ऐसे शिखर जो एक सीधी रेखा वाला शिखर होता है, स्ट्रेट लाइन शिखर है। एग्जांपल क्या है इसका, लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये किसका एग्जांपल है, रेखा देउल का। दूसरा है पीढ़ा देउल। हालांकि आपको ये रेखा, पीढ़ा और खाकरा देउल के भी जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो यही है हमारे रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाकरा देउल। तो जो पीढ़ा देउल होते हैं इनमें जो छत होती है वो कैसी होती है, पिरामिड आकार की, पिरामिडियल रूफ होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जगमोहन ऑफ सन टेम्पल, सूर्य मंदिर का जो जगमोहन है जो 1240 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी हाइट लगभग 70 मीटर थी। हालांकि अब तो ये उतना ऊंचा नहीं है क्योंकि खंडित अवस्था में है वर्तमान में ये। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये पीढ़ा देउल मंदिर का एग्जाम्पल है। पीढ़ा को ढाड़ केव भी कहते हैं हिंदी में। अगला है खाकरा। दोस्तों, खाकरा क्या होता है, खाकरा में पिरामिड लाइक गोपुरम होता है। जो गोपुरम होता है वो पिरामिड शेप का होता है एंड बिल्डिंग इन रेक्टेंगुलर इन शेप विद अ स्मॉल रूफ, यानी गोपुरम जैसी पिरामिड के आकार की एक छोटी छत वाली आयताकार इमारत होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो है ये गोपुरम लाइक स्ट्रक्चर है और ये आयताकार संरचना है, लाइक पिरामिड, आप कह सकते हैं पिरामिड शेप में भी ये हमको दिखाई देती है। दूसरा, ये जो खाकरा देउल है ये डेडिकेट टू फीमेल डाइटीज, यानी जो महिला देवी होती हैं उनको ये समर्पित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेताल देउला जो कि भुवनेश्वर में ही है, जो चामुंडा देवी को समर्पित है, डेडिकेटेड टू चामुंडा देवी। और आप देखेंगे इनकी जो डायरेक्शन है मंदिर की वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम से पूर्व। सो ये शिखर के बेसिस पर हमने ओडिशा स्कूल के सब स्कूल देखे जो 3 है, रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाकरा देउल। आइए ओडिशा ही शैली में कुछ और बातें करते हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए, अगर आप इन मंदिरों को देखेंगे उड़ीसा शैली के, तो इनका जो मोस्टली एरिया है वो उड़ीसा में ही है, जैसे पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क। पुरी में आपको जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिलेगा,
भुवनेश्वर में आपको लिंगराज टेम्पल देखने को मिलेगा और कोणार्क में आपको सन टेम्पल देखने को मिलेगा। दोस्तों जो लिंगराज मंदिर है इसको जजाति केसरी जो सोमवंशी राजा हैं उनके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। वहीं अगर हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं, सन टेम्पल की बात करते हैं जो कोणार्क में, उसको नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था। हालांकि सूर्य मंदिर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये याद रखने हैं कि जो सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसके जो रथ हैं, रथ पर 12 जोड़े सजावटी पहिए लगे हैं जिनमें 7 घोड़े, मतलब 7 घोड़े उसको खींच रहे हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव व्हील्स आर फाउंड ऑन दी कोणार्क सन टेम्पल चैरियट एंड 7 हॉर्सेज डज इट हैव, मतलब जिसमें कितने घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने सजावटी पहिए हैं, तो 12 जोड़ी सजावटी पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। एंड आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट और याद रखेंगे कि इन पर जो उत्कीर्ण चक्र हैं, जो आप आप देखेंगे जैसे ये व्हील है, तो इस व्हील में क्या देखेंगे, आपको ऐसे चक्र दिखाई देंगे दोस्तों, स्पोक दिखाई देंगे। ये पूछा जाएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ना टाइम डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, समय का विभाजन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सन टेम्पल के बारे में, कुछ जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसके बारे में ये विशेष बातें हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ शिखर मंडप यानी असेंबली हॉल इज कंस्ट्रक्टेड, जो शिखर होते हैं उसके सामने एक मंडप या सभा कक्ष का निर्माण किया जाता है जिसे जगमोहन कहते हैं। सो आप देखेंगे खजुराहो में जिनको हम मंडप कह रहे थे, उन्हीं मंडपों को आप उड़ीसा स्कूल में जगमोहन नाम से जानते हैं, जो एक वर्गाकार प्लेटफॉर्म पर बना होता है। सो अभी आपने देखा था ना कि जो सन टेम्पल है वो एक, उसका जो जगमोहन है वो पीला देउल का ही एग्जाम्पल है, अभी देखा तो हमने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये उड़ीसा शैली हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नागर शैली का जो सेकंड सब स्कूल है विच इज चंदेला या खजुराहो शैली इसको हम बोलते हैं। तो आइए हम खजुराहो शैली को समझते हैं दोस्तों। ये आपको 10वीं 11वीं सदी में इसका आविर्भाव देखने को मिलेगा, यानी कि स्कूल वॉज सीन इन 10th एंड 11th सेंचुरी एंड डेवलप्ड इन बुंदेलखंड अंडर चंदेला रूलर। इनका जो विकास हुआ है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। धंगदेव हैं, गंडदेव हैं, विद्याधर चंदेल हैं, तो बेसिकली चंदेला रूलर्स ने इनका डेवलपमेंट किया था। अब इन मंदिरों की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, तो देखिए ये मंदिर जो है वो आपको समूह में देखेंगे, द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। और जो टेम्पल होंगे उनके मुख्य विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो टेम्पल कंसिस्ट ऑफ श्रीन यानी कि एक मुख्य मंदिर होगा, इनमें असेंबली हॉल आपको देखने को मिलेंगे यानी कि सभा कक्ष देखने को मिलेंगे, एंड पोर्टिको। पोर्टिको का मतलब है जो एंट्रेंस होता है उसको अपन पोर्टिको बोलते हैं, तो पोर्टिको भी आपको इसमें दिखाई देगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ की मूर्तियां हैं, जो मंदिर है, मंदिर पर जो स्कल्पचर बनाए गए हैं वो एरोटिक स्कल्पचर बनाए गए हैं। तो एरोटिक स्कल्पचर वर यूज्ड हैंडसमली, यानी कि कामुक मूर्तियों को खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। बेसिकली जो मूर्तियां हैं इनका जो सोर्स है वो वात्सायन के कामसूत्र से ही प्रेरित है। तो एरोटिक मूर्तियां कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से और जैनिज्म के प्रभाव से लोग ब्रह्मचारी अवस्था को ज़्यादा मतलब फॉलो करने लगे थे, और ऐसी स्थिति में लोग क्या है विवाह नहीं कर रहे थे, जिससे पॉपुलेशन कम हो रही थी। तो फिर उनके अंदर कामोत्तेज भावना को जागृत करने के लिए ये किया गया कि मंदिर में तो सभी लोग आते हैं, तो उन मंदिरों पर एरोटिक स्कल्पचर बनाए गए ताकि लोगों के अंदर काम भावना प्रेरित हो। तो ऐसी कुछ कहानियां मिलती हैं। सो ये चंदेल रूलर्स की मुख्य विशेषता हैं जो हमारे खजुराहो के टेम्पल है उनमें। तो कंदरिया महादेव मंदिर है, तो कंदरिया महादेव मंदिर में आप जो ऊपर का स्कल्पचर देखेंगे उसमें एरोटिक स्कल्पचर आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे और वर्ल्ड फेमस है ये। अगला प्रवेश द्वारों पर मिथुन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिथुन एट द एंट्रेंस। मिथुन अवधारणा क्या होती है हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि मिथुन कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरा जो मंदिर बने हुए हैं दोस्तों ये रेड सैंडस्टोन से बने हुए लाल बलुआ पत्थरों का इनमें प्रयोग हुआ है, और इन मंदिरों की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब नॉर्थ भी हो सकती है और ईस्ट भी हो सकती है। पंचायतन स्टाइल में बने हुए, पंचायतन शैली क्या होती है ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और जो यहाँ खजुराहो या चंदेलों में जो मंदिर आपको देखने को मिलेगी मुख्यतः हिंदू और जैन टेम्पल है, मतलब हिंदू और जैन मंदिर है यहाँ पे। एग्जाम्पल है खजुराहो टेम्पल एंड कंदरिया महादेव विच इज अ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। क्लियर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे चंदेलों का जो या खजुराहो स्टाइल है। अब खजुराहो स्टाइल में आपको और जो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है, तो देखिए जैसे जो खजुराहो है, खजुराहो का जो अन्य नाम है, बेसिकली इसका खजुराहो क्यों कहते हैं, तो उसकी जो कहानी ये है कि खजुराहो का अन्य नाम है खजूर वाहक, जिसमें 2 वर्ड हैं खरजूर और वाहक। खरजूर मीन्स होता है खजूर डेट्स, एंड वाहक का मतलब होता है वह जो ले जाता है या वाहक, वन हु कैरीज। सो ऐसे बना है खजुराहो। कुछ इतिहासकार इसको खरजुरा वाहक भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बिच्छू धारण करने वाला, वन हु वियर्स अ स्कॉर्पियन, अर्थात हम कह सकते हैं शिव। तो शिव जो है वो बिच्छू और सांपों को धारण करते हैं, तो इस प्रकार से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है खजुराहो। इसकी लोकेशन क्या है, आप विंध्यन रेंज देखेंगे, विंध्यन रेंज, और जिला है छतरपुर, और आपका जो राज्य है वो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्यन श्रेणी में आपको एक जो टूरिस्ट प्लेस है, और हम कह सकते हैं एक धार्मिक स्थान भी है ये खजुराहो। इसका उल्लेख आपको अलबरूनी और इब्न बतूता की जो बुक्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। साथ में जो खजुराहो है वो चंदेल शासकों की पुरानी राजधानी भी रही है दोस्तों। 950 से 1050 ईस्वी के पूर्व इनका जो है डेवलपमेंट हुआ है। अब इन मंदिरों को सबसे पहले खोजा था
1818 में फ्रैंकलिन ने, बट इन पर डिटेल स्टडी जो की है वो 1838 में टी.एस. बर्ट ने की है दोस्तों। ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं खजुराहो टेम्पल के बारे में। दूसरा, यहाँ प्रारंभिक रूप से 85 टेम्पल्स थे और एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो ओनली 25 टेम्पल्स आर रिमेन, मतलब 85 में से 25, कई की जगह इनका संख्या 22 भी दिया हुआ है, 22 भी दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में 25 हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से 10 टेम्पल्स जो हैं वो विष्णु के हैं, 8 टेम्पल्स जो हैं वो शिवा के हैं, और एक टेम्पल आपको सूर्य का देखने को मिलेगा, और एक टेम्पल आपको 64 योगिनी, और 5 टेम्पल आपको जैन धर्म से देखने को मिलेंगे। तो 10, 8, 18, 19, 20 और 5, 25, इस प्रकार से ये 25 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें विष्णु, शिव, सूर्य, 64 योगिनी और जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, खजुराहो की इसी खूबसूरती के कारण और इसकी भव्यता के कारण 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो शामिल किया गया। और अगर आप देखेंगे खजुराहो में बेसिकली आपको 3 ग्रुप्स ऑफ टेम्पल मिलेंगे, यानी मंदिरों के 3 समूह देखने को मिलेंगे, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तो कौन सा समूह नहीं है, कौन सा ग्रुप नहीं है? नॉर्थ समूह या नॉर्थ ग्रुप नहीं है इसमें, उत्तरी। जो पश्चिमी समूह है उसमें आपको कुछ टेम्पल्स देखेंगे, जैसे कंदरिया महादेव विच इज़ वेरी फेमस टेम्पल, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, मतंगेश्वर, लक्ष्मण, नंदी और पार्वती मंदिर। वहीं साउथ ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा दूल्हादेव, चतुर्भुज मंदिर, एंड ईस्ट ग्रुप में आपको कुछ जैन टेम्पल भी देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ हिंदू टेम्पल भी हैं, जैसे वामन, जबारी, घंटाई, आदिनाथ, पार्श्वनाथ। तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ ये सब कैसे टेम्पल हैं? ये सब हैं हमारे जैन टेम्पल। सो ये खजुराहो के मंदिरों की कुछ विशेषताएं हुई। आइए कुछ हम टेम्पल्स के बारे में भी एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं उनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंदरिया महादेव के बारे में। दोस्तों, जो कंदरिया महादेव टेम्पल है, इट इज़ लार्जेस्ट अमंग द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं उन सब में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। इसका निर्माण विद्याधर चंदेल ने करवाया था, और किस ओकेजन पर किया था? तो विक्ट्री ओवर दी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से विजय के उपलक्ष्य में विद्याधर चंदेल ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, लूसेंट में आप पढ़ेंगे तो उसमें गंडदेव दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप एमपी के सोर्स देखेंगे, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक हो, उन सब में इसका प्रॉपर दिया हुआ है कि विद्याधर चंदेल ने इसका निर्माण करवाया है। ये पंचायतन शैली में है और संधार प्रकार का है। शानदार क्या होता है वो आगे हम समझने वाले हैं। शिव को समर्पित है, डेडिकेटेड टू शिवा, और इसकी जो कंपैरिजन है, इसकी जो तुलना है वो उड़ीसा के जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो ये हमारा कंदरिया महादेव मंदिर हुआ। आपको डायग्राम में आपको इमेजेस में इसका आपको डायग्राम दिख रहा होगा कंदरिया महादेव का। नेक्स्ट है 64 योगिनी। 64 योगिनी के बारे में केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये 64 योगिनी खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। उसके बाद है लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया, और ये भगवान विष्णु को डेडिकेट है। ये पंचायतन आर्ट में है। नेक्स्ट, चित्रगुप्त मंदिर। तो ये चित्रगुप्त मंदिर है, ये राजा गंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और इसके गर्भगृह में जो है वो सन टेम्पल, यानी चित्रगुप्त मंदिर में सूर्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट है विश्वनाथ। ये धंगदेव द्वारा निर्मित करवाया गया और ये शिव को समर्पित है। अगला है मतंगेश्वर मंदिर, अगेन डेडिकेटेड टू शिवा, और इसका निर्माण हर्षवर्मन ने करवाया। नेक्स्ट है दूल्हादेव, भगवान शिव को समर्पित है, और इसमें सहस्त्रमुखी शिवलिंग, मतलब इसमें 1000 मुख वाले शिवलिंग की जो है स्थापना की गई है। सो ये हमारा था खजुराहो स्टाइल। खजुराहो के कुछ मंदिर भी हमने यहाँ पे देखे। अब नेक्स्ट जो है वो है थर्ड और तीसरी और अंतिम सब स्कूल हमारा, वो है सोलंकी, जिनको हम चालुक्य श्रेणी के मंदिर भी कहते हैं। सो देखिए, हम बात करते हैं अब सोलंकी के बारे में या चालुक्य शैली के बारे में। ये 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य डेवलप्ड हुई, और मुख्यतः गुजरात में सोलंकी शासकों द्वारा इसका जो है डेवलपमेंट किया गया। कुछ स्थान आपको इसके राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे। अब इन मंदिरों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो मंदिर जो है वो बहुत छोटी मूर्तियों से सजा हुआ है। टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद वेरी स्मॉल स्कल्पचर। इन मंदिरों में पानी के टैंक, जिनको हम बावड़ी कहते हैं, वो पाए जाते हैं, और ये यहाँ के मंदिरों का एक यूनिक फीचर है। तो यूनिक फीचर जो आपको देखने को मिलेगा इज प्रेजेंस ऑफ स्टेप पॉन्ड कॉल्ड सूर्य कुंड। द स्टेप लीडिंग टू द पॉन्ड आर फिल्ड विद स्मॉल वुडन कर्व्ड टेम्पल्स। जो सूर्य कुंड हैं वो कहलाने वाले स्टेप तालाब, इनकी एक अनूठी विशेषता है। और जो तालाब की सीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों, लकड़ी की बारीक नक्काशी वाले छोटे छोटे मंदिरों से बनी है, जिनकी संख्या लगभग 108 है। इसका एग्जाम्पल है बेस्ट मोडेरा का सूर्य मंदिर, यानी सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, जिसका निर्माण भीमदेव फर्स्ट ने करवाया था 1026 ईस्वी में, जो कि एक सोलंकी शासक हैं। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में आप देखेंगे, इनमें सभा मंडप की भी उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ सभा मंडप। वास्तुकला में लकड़ी का प्रयोग हुआ है, जो ना आपको खजुराहो शैली में देखने को मिलेगा और ना ही उड़ीसा शैली में, लेकिन वो गुजरात शैली या चालुक्य शैली में आपको देखने को मिलेगा। मंदिर की जो दीवारें थी वो नक्काशी रहित रही हैं। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स वर डिवाइड टू कर्विंग्स। बरामदे में सजावटी धनुषाकार द्वार होते थे, जिन्हें तोरण द्वार कहते हैं। लाइक आप देखेंगे कि जो द्वार होते हैं वो लाइक ऐसे होंगे, मतलब आर्च शेप में होंगे, ठीक है। तो द वरंडास हैड डेकोरेटेड आर्च्ड ओपनिंग कॉल्ड तोरन्स। और ये मंदिर कैसे हैं? ये पूर्व मुखी मंदिर हैं, ये इनकी खास विशेषता है। सो सन रेज फेल डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल टेम्पल ड्यूरिंग द वर्नल इक्विनॉक्स एवरी ईयर। मतलब प्रत्येक वर्ष जो विषुव के दौरान जो सूर्य की किरणें होती हैं वो केंद्रीय मंदिर में प्रवेश करें। ऐसा पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को।
इनका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। उदाहरण क्या क्या है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है, बरौली मंदिर, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ विच इज़ वेरी फेमस टेम्पल, दिलवाड़ा जो कि एक जैन मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, अंबाजी टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, रानी की बावड़ी, इसके अलावा रणकपुर जैन टेम्पल। ये सारे मंदिर एग्जाम्पल हैं चालुक्य या हम कह सकते हैं सोलंकी शैली के। कुछ अन्य विशेषताएं जो अब नागर शैली को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, जैसे मध्य भारत में जो नागर शैली के मंदिर है वो यूपी एमपी राजस्थान में देखने को मिलेंगे, बलुआ पत्थरों से बने हैं और इनका जो शिखर होता है वो वक्र रेखीय होता है और ये पश्चिम अभिमुख मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है, यानी वेस्ट फेसिंग टेम्पल होते हैं। वहीं पश्चिमी भारत देश में गुजरात राजस्थान शामिल है, ये भी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इनमें यूज हुआ है और ये पूर्वाभिमुख होते हैं, यानी ईस्ट फेसिंग होते हैं। वहीं पूर्वी मंदिरों की बात करेंगे नागर शैली के, बंगाल उड़ीसा मुख्य क्षेत्र है, टेराकोटा से बने हुए हैं और इनमें देवल इनका एक प्रमुख फीचर है। अब अंत में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि प्रदक्षिणा पथ के आधार पर भी जो नागर शैली है उसके 3 सब स्कूल हैं, संधार, निरंधार और सर्वतोभद्र। संधार का मतलब है ऐसे मंदिर जिनके चारों प्रदक्षिणा पथ उपस्थित हो, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर। निरंधार वो टेम्पल होते हैं जिनमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, जैसे जगदम्बा मंदिर, तेरी का मंदिर, ये आपको देखने को मिलेगा, तेरी का मंदिर ग्वालियर में, ठीक, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और सर्वतोभद्र जो होता है दोस्तों, ऐसे मंदिर जो चारों दिशाओं से जिनमें प्रवेश द्वार होते हैं, तो चाहे आप यहाँ से देखें यहाँ से देखें, यानी चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार हों, जैसे दशावतार मंदिर और चतुर्मुख मंदिर, ये सभी एग्जाम्पल हैं सर्वतोभद्र के। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने जो नागर शैली है उत्तर भारत की, इसको पूरी तरह से कंप्लीट फिनिश किया है। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम नागर शैली से जो भी क्वेश्चंस अभी एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और देन नेक्स्ट क्लास जो हमारी अब होगी उसमें हम द्रविड़ शैली को स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे ही वेसर शैली को स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से हम पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर को फिनिश करेंगे। आई होप ये भी लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। इसका पीडीएफ जो आपको है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।